नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। तीनों कृषि कानूनों पर किसानों की परेशानी आसान भाषा में समझना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहुत आसान भाषा में किसानों की बात समझाने जा रही हूं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने और कुछ और समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले बीजेपी सरकार ने सुधारों के नाम पर पहले क्या क्या किया है ये पहले 20 सेकंड के भीतर उसको समझ लीजिए। वैसे तो ये 3 कांड हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपनी उपलब्धि मानती है। पहला डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है नोटबंदी। काला धन बताकर जनता पर नोटबंदी थोप दी। नतीजा क्या हुआ? जितने नोट बैंक के थे सब बैंक पहुंच गए, काला धन कहीं मिला ही नहीं। सैकड़ों लोग लाइन में लगे लगे मर गए। दूसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है जीएसटी। जीएसटी को आर्थिक आजादी कहकर लागू कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? व्यापारी तबाह हो गए और देश की जीडीपी जमीन चाट गई। तीसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है लॉकडाउन। 4 घंटे की मोहलत पर लॉकडाउन थोप दिया गया। बताया गया कि ऐसा तुरंत नहीं हुआ तो कोरोना खा जाएगा। 21 दिन में कोरोना की चेन तोड़ दी जाएगी। नतीजा क्या हुआ? सैकड़ों गरीब रास्ते में मर गए। फिर साहब जी रैलियां करने लगे, कोरोना को उठाकर ताक पे रख दिया। ये थी वो सरकारी उपलब्धियां जिनका रिजल्ट देखकर किसान अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को मालूम है कि हमारा हाल भी नोटबंदी जैसा होगा, जीएसटी जैसा होगा, लॉकडाउन जैसा ही होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे। किसान क्या कहते हैं अब आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। 3 कानून हैं जिनको सरकार अजूबा बता रही है और किसान आशंकित हैं। क्यों है ऐसे समझिए। कानून नंबर 1, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन। अब किसानों का कहना है कि पहला कानून मंडियां खत्म करने वाला है। सरकार कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने की तैयारी कर ली है। सबको मालूम है कि पूंजी से भरे ये लोग समानांतर मजबूत व्यापार खड़ा कर देंगे। मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल खत्म हो गई। बिहार में सरकारी मंडी की व्यवस्था 2006 में ही समाप्त हो चुकी थी। 14 साल बीत गए, किसानों की आमदनी कितनी दोगुनी हुई बताइए आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान के पास प्राइवेट सेठ जी को फसल बेचने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। फिर सेठ जी की ही मनमानी चलेगी और किसानों को माननी पड़ेगी। कानून नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब किसानों का कहना है कि दूसरा कानून किसानों को बंधुआ बनाने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून में यह है कि खेत किसान का होगा, मर्जी पूंजीपति सेठ जी की चलेगी। वो खेत किराए पर भी दे सकता है, अपनी मर्जी से फसल भी उगा सकता है। कानून में है कि सेठ पहले से रेट बताकर किसान से फसल उगाने को कहेगा, लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं हुई, उनके मुताबिक नहीं हुई, तो क्या सेठ जी पहले से बताए गए रेट पर फसल खरीदेंगे? अगर किसान और सेठ जी के बीच विवाद हुआ तो सरकार ने कहा है कि आप एसडीएम के पास जाएं, यानी कि किसान अपनी समस्या का समाधान एसडीएम से कराएं। सेठ और किसान के विवाद में एसडीएम किसान की सुनेगा, इसकी क्या गारंटी है? कितने एसडीएम हैं आज की तारीख में जो किसान को सम्मान देते हैं? किसान खुद सोचें, खुद बताएं। सरकार ने विवाद का निपटारा कराने के लिए किसानों की कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? कानून नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन। अब यहां पर किसानों को कहना है कि तीसरा कानून 100% कालाबाजारी को लीगल करने वाला कानून है। इसमें कह दिया गया है कि आवश्यक वस्तु का किसान भंडारण कर सकता है, कितना भी कर ले। ये तो सरकार भी जानती है कि किसान अपनी फसल भरकर नहीं रख सकता, रखेगा ही नहीं। फसल तो पूंजीपति ही अपने गोदामों में स्टोर करेगा। जब शॉर्टेज हो जाएगी तब दाम महंगे हो जाएंगे और गोदामों के मुंह खोल दिए जाएंगे। सरकार ने इस कानून से कालाबाजारी को पूरी तरह से लीगल कर दिया है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से अच्छे दाम मिले और किसानों को खुशहाली आए, उनका जीवन सुधरे, ये तो सब चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो देखने वाला भी कोई इंसान ये चाहता होगा कि किसान हमेशा गरीब रहे। तो प्राइवेटाइजेशन करिए, जरूर करिए, लेकिन एक खामी को खत्म करने के लिए आप किसानों की लगाम उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं।
खामी दूर करनी है तो एक खामी दूर कर दीजिए। अभी के मंडी सिस्टम में एक खराबी है, कुछ आढ़ती और दलाल मिलकर किसानों की फसल के दाम तय कर लेते हैं। इस एक खामी को दूर करने के बजाय किसानों की जमीन दांव पर लगवा देना कौन सी अक्लमंदी है बताइए आप किसानों का भला चाहते हैं तो बिना कानूनी बाध्यता के भी सेठ जी को कहिए ट्रक लेकर जाएं, गांव पहुंचे, कहिए उनसे कि सही दाम पर किसान की फसल खरीद कर लाएं। सही कीमत मिलेगी तो किसान सेठ जी को फसल बेचेगा। सेठ जी सही दाम नहीं देंगे तो नहीं बेचेगा, किसानों की मर्जी। प्राइवेटाइजेशन किसानों को गुलाम बनाए बिना भी हो सकता है, लेकिन अगर नजर किसानों की जमीन पर है तो अलग बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पर मेरे साथ जुड़िए। @प्रज्ञा लाइव मेरा ट्विटर एड्रेस है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। तीनों कृषि कानूनों पर किसानों की परेशानी आसान भाषा में समझना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहुत आसान भाषा में किसानों की बात समझाने जा रही हूं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने और कुछ और समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले बीजेपी सरकार ने सुधारों के नाम पर पहले क्या क्या किया है, ये पहले 20 सेकंड के भीतर उसको समझ लीजिए। वैसे तो ये 3 कांड हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपनी उपलब्धि मानती है। पहला डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है नोटबंदी। काला धन बताकर जनता पर नोटबंदी थोप दी। नतीजा क्या हुआ? जितने नोट बैंक के थे सब बैंक पहुंच गए, काला धन कहीं मिला ही नहीं। सैकड़ों लोग लाइन में लगे लगे मर गए। दूसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है जीएसटी। जीएसटी को आर्थिक आजादी कहकर लागू कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? व्यापारी तबाह हो गए और देश की जीडीपी जमीन चाट गई। तीसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है लॉकडाउन। 4 घंटे की मोहलत पर लॉकडाउन थोप दिया गया। बताया गया कि ऐसा तुरंत नहीं हुआ तो कोरोना खा जाएगा, 21 दिन में कोरोना की चेन तोड़ दी जाएगी। नतीजा क्या हुआ? सैकड़ों गरीब रास्ते में मर गए। फिर साहब जी रैलियां करने लगे, कोरोना को उठाकर ताक पे रख दिया। ये थी वो सरकारी उपलब्धियां जिनका रिजल्ट देखकर किसान अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को मालूम है कि हमारा हाल भी नोटबंदी जैसा होगा, जीएसटी जैसा होगा, लॉकडाउन जैसा ही होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे। किसान क्या कहते हैं अब आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। 3 कानून हैं जिनको सरकार अजूबा बता रही है और किसान आशंकित हैं। क्यों है ऐसे समझिए। कानून नंबर 1, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन। अब किसानों का कहना है कि पहला कानून मंडियां खत्म करने वाला है। सरकार कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने की तैयारी कर ली है। सबको मालूम है कि पूंजी से भरे लोग समानांतर मजबूत व्यापार खड़ा कर देंगे। मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल खत्म हो गई। बिहार में सरकारी मंडी की व्यवस्था 2006 में ही समाप्त हो चुकी थी। 14 साल बीत गए, किसानों की आमदनी कितनी दोगुनी हुई बताइए आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान के पास प्राइवेट सेठ जी को फसल बेचने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। फिर सेठ जी की ही मनमानी चलेगी और किसानों को माननी पड़ेगी। कानून नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब किसानों का कहना है कि दूसरा कानून किसानों को बंधुआ बनाने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून में यह है कि खेत किसान का होगा, मर्जी पूंजीपति सेठ जी की चलेगी। वो खेत किराए पर भी दे सकता है, अपनी मर्जी से फसल भी उगा सकता है। कानून में है कि सेठ पहले से रेट बताकर किसान से फसल उगाने को कहेगा, लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं हुई, उनके मुताबिक नहीं हुई, तो क्या सेठ जी पहले से बताए गए रेट पर फसल खरीदेंगे? अगर किसान और सेठ जी के बीच विवाद हुआ तो सरकार ने कहा है कि आप एसडीएम के पास जाएं
यानी कि किसान अपनी समस्या का समाधान एसडीएम से कराएं। सेठ और किसान के विवाद में एसडीएम किसान की सुनेगा, इसकी क्या गारंटी है? कितने एसडीएम हैं आज की तारीख में जो किसान को सम्मान देते हैं? किसान खुद सोचें, खुद बताएं। सरकार ने विवाद का निपटारा कराने के लिए किसानों की कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? कानून नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन। अब यहां पर किसानों को कहना है कि तीसरा कानून 100% कालाबाजारी को लीगल करने वाला कानून है। इसमें कह दिया गया है कि आवश्यक वस्तु का किसान भंडारण कर सकता है, कितना भी कर ले। ये तो सरकार भी जानती है कि किसान अपनी फसल भरकर नहीं रख सकता, रखेगा ही नहीं। फसल तो पूंजीपति ही अपने गोदामों में स्टोर करेगा। जब शॉर्टेज हो जाएगी तब दाम महंगे हो जाएंगे और गोदामों के मुंह खोल दिए जाएंगे। सरकार ने इस कानून से कालाबाजारी को पूरी तरह से लीगल कर दिया है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से अच्छे दाम मिले और किसानों को खुशहाली आए, उनका जीवन सुधरे, ये तो सब चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो देखने वाला भी कोई इंसान ये चाहता होगा कि किसान हमेशा गरीब रहे। तो प्राइवेटाइजेशन करिए, जरूर करिए, लेकिन एक खामी को खत्म करने के लिए आप किसानों की लगाम उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। खामी दूर करनी है तो एक खामी दूर कर दीजिए। अभी के मंडी सिस्टम में एक खराबी है, कुछ आढ़ती और दलाल मिलकर किसानों की फसल के दाम तय कर लेते हैं। इस एक खामी को दूर करने के बजाय किसानों की जमीन दांव पर लगवा देना कौन सी अक्लमंदी है, बताइए आप किसानों का भला चाहते हैं तो बिना कानूनी बाध्यता के भी सेठ जी को कहिए ट्रक लेकर जाएं, गांव पहुंचे, कहिए उनसे कि सही दाम पर किसान की फसल खरीद कर लाएं। सही कीमत मिलेगी तो किसान सेठ जी को फसल बेचेगा। सेठ जी सही दाम नहीं देंगे तो नहीं बेचेगा, किसानों की मर्जी। प्राइवेटाइजेशन किसानों को गुलाम बनाए बिना भी हो सकता है, लेकिन अगर नजर किसानों की जमीन पर है तो अलग बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पर मेरे साथ जुड़िए। @प्रज्ञा_live मेरा ट्विटर एड्रेस है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। तीनों कृषि कानूनों पर किसानों की परेशानी आसान भाषा में समझना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहुत आसान भाषा में किसानों की बात समझाने जा रही हूं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने और कुछ और समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले बीजेपी सरकार ने सुधारों के नाम पर पहले क्या क्या किया है, ये पहले 20 सेकंड के भीतर उसको समझ लीजिए। वैसे तो ये 3 कांड हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपनी उपलब्धि मानती है। पहला डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है नोटबंदी। काला धन बताकर जनता पर नोटबंदी थोप दी। नतीजा क्या हुआ? जितने नोट बैंक के थे सब बैंक पहुंच गए, काला धन कहीं मिला ही नहीं। सैकड़ों लोग लाइन में लगे लगे मर गए। दूसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है जीएसटी। जीएसटी को आर्थिक आजादी कहकर लागू कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? व्यापारी तबाह हो गए और देश की जीडीपी जमीन चाट गई। तीसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है लॉकडाउन। 4 घंटे की मोहलत पर लॉकडाउन थोप दिया गया। बताया गया कि ऐसा तुरंत नहीं हुआ तो कोरोना खा जाएगा, 21 दिन में कोरोना की चेन तोड़ दी जाएगी। नतीजा क्या हुआ? सैकड़ों गरीब रास्ते में मर गए। फिर साहब जी रैलियां करने लगे, कोरोना को उठाकर ताक पे रख दिया। ये थी वो सरकारी उपलब्धियां जिनका रिजल्ट देखकर किसान अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को मालूम है कि हमारा हाल भी नोटबंदी जैसा होगा, जीएसटी जैसा होगा, लॉकडाउन जैसा ही होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे। किसान क्या कहते हैं अब आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। 3 कानून हैं जिनको सरकार अजूबा बता रही है और किसान आशंकित हैं। क्यों है? ऐसे समझिए। कानून नंबर 1, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन। अब किसानों का कहना है कि पहला कानून मंडियां खत्म करने वाला है। सरकार कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने की तैयारी कर ली है।
सबको मालूम है कि पूंजी से भरे ये लोग समानांतर मजबूत व्यापार खड़ा कर देंगे, मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल खत्म हो गई। बिहार में सरकारी मंडी की व्यवस्था 2006 में ही समाप्त हो चुकी थी। 14 साल बीत गए, किसानों की आमदनी कितनी दोगुनी हुई बताइए आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान के पास प्राइवेट सेठ जी को फसल बेचने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। फिर सेठ जी की ही मनमानी चलेगी और किसानों को माननी पड़ेगी। कानून नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब किसानों का कहना है कि दूसरा कानून किसानों को बंधुआ बनाने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून में यह है कि खेत किसान का होगा, मर्जी पूंजीपति सेठ जी की चलेगी। वो खेत किराए पर भी दे सकता है, अपनी मर्जी से फसल भी उगा सकता है। कानून में है कि सेठ पहले से रेट बताकर किसान से फसल उगाने को कहेगा, लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं हुई, उनके मुताबिक नहीं हुई, तो क्या सेठ जी पहले से बताए गए रेट पर फसल खरीदेंगे? अगर किसान और सेठ जी के बीच विवाद हुआ तो सरकार ने कहा है कि आप एसडीएम के पास जाएं, यानी कि किसान अपनी समस्या का समाधान एसडीएम से कराएं। सेठ और किसान के विवाद में एसडीएम किसान की सुनेगा, इसकी क्या गारंटी है? कितने एसडीएम हैं आज की तारीख में जो किसान को सम्मान देते हैं? किसान खुद सोचें, खुद बताएं। सरकार ने विवाद का निपटारा कराने के लिए किसानों की कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? कानून नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन। अब यहां पर किसानों को कहना है कि तीसरा कानून 100% काला बाजारी को लीगल करने वाला कानून है। इसमें कह दिया गया है कि आवश्यक वस्तु का किसान भंडारण कर सकता है, कितना भी कर ले। ये तो सरकार भी जानती है कि किसान अपनी फसल भरकर नहीं रख सकता, रखेगा ही नहीं। फसल तो पूंजीपति ही अपने गोदामों में स्टोर करेगा। जब शॉर्टेज हो जाएगी तब दाम महंगे हो जाएंगे और गोदामों के मुंह खोल दिए जाएंगे। सरकार ने इस कानून से कालाबाजारी को पूरी तरह से लीगल कर दिया है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से अच्छे दाम मिले और किसानों को खुशहाली आए, उनका जीवन सुधरे, ये तो सब चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो देखने वाला भी कोई इंसान ये चाहता होगा कि किसान हमेशा गरीब रहे। तो प्राइवेटाइजेशन करिए, जरूर करिए, लेकिन एक खामी को खत्म करने के लिए आप किसानों की लगाम उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। खामी दूर करनी है तो एक खामी दूर कर दीजिए। अभी के मंडी सिस्टम में एक खराबी है, कुछ आढ़ती और दलाल मिलकर किसानों की फसल के दाम तय कर लेते हैं। इस एक खामी को दूर करने के बजाय किसानों की जमीन दांव पर लगवा देना कौन सी अक्लमंदी है बताइए आप किसानों का भला चाहते हैं तो बिना कानूनी बाध्यता के भी सेठ जी को कहिए ट्रक लेकर जाएं, गांव पहुंचे, कहिए उनसे कि सही दाम पर किसान की फसल खरीद कर लाएं। सही कीमत मिलेगी तो किसान सेठ जी को फसल बेचेगा। सेठ जी सही दाम नहीं देंगे तो नहीं बेचेगा, किसानों की मर्जी। प्राइवेटाइजेशन किसानों को गुलाम बनाए बिना भी हो सकता है, लेकिन अगर नजर किसानों की जमीन पर है तो अलग बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पर मेरे साथ जुड़िए। @प्रज्ञा लाइव मेरा ट्विटर एड्रेस है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। तीनों कृषि कानूनों पर किसानों की परेशानी आसान भाषा में समझना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहुत आसान भाषा में किसानों की बात समझाने जा रही हूं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने और कुछ और समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले बीजेपी सरकार ने सुधारों के नाम पर पहले क्या क्या किया है, ये पहले 20 सेकंड के भीतर उसको समझ लीजिए। वैसे तो ये 3 कांड हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपनी उपलब्धि मानती है। पहला डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है नोटबंदी। काला धन बताकर जनता पर नोटबंदी थोप दी। नतीजा क्या हुआ? जितने नोट बैंक के थे सब बैंक पहुंच गए, काला धन कहीं मिला ही नहीं। सैकड़ों लोग लाइन में लगे लगे मर गए। दूसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है जीएसटी। जीएसटी को आर्थिक आजादी कहकर लागू कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? व्यापारी तबाह हो गए और देश की जीडीपी जमीन चाट गई।
तीसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है लॉकडाउन। 4 घंटे की मोहलत पर लॉकडाउन थोप दिया गया। बताया गया कि ऐसा तुरंत नहीं हुआ तो कोरोना खा जाएगा। 21 दिन में कोरोना की चेन तोड़ दी जाएगी। नतीजा क्या हुआ? सैकड़ों गरीब रास्ते में मर गए। फिर साहब जी रैलियां करने लगे, कोरोना को उठाकर ताक पे रख दिया। ये थी वो सरकारी उपलब्धियां जिनका रिजल्ट देखकर किसान अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को मालूम है कि हमारा हाल भी नोटबंदी जैसा होगा, जीएसटी जैसा होगा, लॉकडाउन जैसा ही होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे। किसान क्या कहते हैं अब आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। 3 कानून हैं जिनको सरकार अजूबा बता रही है और किसान आशंकित हैं। क्यों है ऐसे समझिए। कानून नंबर 1, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन। अब किसानों का कहना है कि पहला कानून मंडियां खत्म करने वाला है। सरकार कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने की तैयारी कर ली है। सबको मालूम है कि पूंजी से भरे ये लोग समानांतर मजबूत व्यापार खड़ा कर देंगे। मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल खत्म हो गई। बिहार में सरकारी मंडी की व्यवस्था 2006 में ही समाप्त हो चुकी थी। 14 साल बीत गए, किसानों की आमदनी कितनी दोगुनी हुई बताइए आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान के पास प्राइवेट सेठ जी को फसल बेचने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। फिर सेठ जी की ये मनमानी चलेगी और किसानों को माननी पड़ेगी। कानून नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब किसानों का कहना है कि दूसरा कानून किसानों को बंधुआ बनाने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून में यह है कि खेत किसान का होगा, मर्जी पूंजीपति सेठ जी की चलेगी। वो खेत किराए पर भी दे सकता है, अपनी मर्जी से फसल भी उगा सकता है। कानून में है कि सेठ पहले से रेट बताकर किसान से फसल उगाने को कहेगा, लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं हुई, उनके मुताबिक नहीं हुई, तो क्या सेठ जी पहले से बताए गए रेट पर फसल खरीदेंगे? अगर किसान और सेठ जी के बीच विवाद हुआ तो सरकार ने कहा है कि आप एसडीएम के पास जाएं, यानी कि किसान अपनी समस्या का समाधान एसडीएम से कराएं। सेठ और किसान के विवाद में एसडीएम किसान की सुनेगा, इसकी क्या गारंटी है? कितने एसडीएम हैं आज की तारीख में जो किसान को सम्मान देते हैं? किसान खुद सोचें, खुद बताएं। सरकार ने विवाद का निपटारा कराने के लिए किसानों की कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? कानून नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन। अब यहां पर किसानों को कहना है कि तीसरा कानून 100% कालाबाजारी को लीगल करने वाला कानून है। इसमें कह दिया गया है कि आवश्यक वस्तु का किसान भंडारण कर सकता है, कितना भी कर ले। ये तो सरकार भी जानती है कि किसान अपनी फसल भरकर नहीं रख सकता, रखेगा ही नहीं। फसल तो पूंजीपति ही अपने गोदामों में स्टोर करेगा। जब शॉर्टेज हो जाएगी तब दाम महंगे हो जाएंगे और गोदामों के मुंह खोल दिए जाएंगे। सरकार ने इस कानून से कालाबाजारी को पूरी तरह से लीगल कर दिया है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से अच्छे दाम मिले और किसानों को खुशहाली आए, उनका जीवन सुधरे, ये तो सब चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो देखने वाला भी कोई इंसान ये चाहता होगा कि किसान हमेशा गरीब रहे। तो प्राइवेटाइजेशन करिए, जरूर करिए, लेकिन एक खामी को खत्म करने के लिए आप किसानों की लगाम उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। खामी दूर करनी है तो एक खामी दूर कर दीजिए। अभी के मंडी सिस्टम में एक खराबी है, कुछ आढ़ती और दलाल मिलकर किसानों की फसल के दाम तय कर लेते हैं। इस एक खामी को दूर करने के बजाय किसानों की जमीन दांव पर लगवा देना कौन सी अक्लमंदी है बताइए आप किसानों का भला चाहते हैं तो बिना कानूनी बाध्यता के भी सेठ जी को कहिए ट्रक लेकर जाएं, गांव पहुंचे, कहिए उनसे कि सही दाम पर किसान की फसल खरीद कर लाएं। सही कीमत मिलेगी तो किसान सेठ जी को फसल बेचेगा। सेठ जी सही दाम नहीं देंगे तो नहीं बेचेगा, किसानों की मर्जी। प्राइवेटाइजेशन किसानों को गुलाम बनाए बिना भी हो सकता है, लेकिन अगर नजर किसानों की जमीन पर है तो अलग बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पर मेरे साथ जुड़िए। @प्रज्ञा लाइव मेरा ट्विटर एड्रेस है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें।
ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। तीनों कृषि कानूनों पर किसानों की परेशानी आसान भाषा में समझना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहुत आसान भाषा में किसानों की बात समझाने जा रही हूं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने और कुछ और समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले बीजेपी सरकार ने सुधारों के नाम पर पहले क्या क्या किया है, ये पहले 20 सेकंड के भीतर उसको समझ लीजिए। वैसे तो ये 3 कांड हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपनी उपलब्धि मानती है। पहला डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है नोटबंदी। काला धन बताकर जनता पर नोटबंदी थोप दी। नतीजा क्या हुआ? जितने नोट बैंक के थे सब बैंक पहुंच गए, काला धन कहीं मिला ही नहीं। सैकड़ों लोग लाइन में लगे लगे मर गए। दूसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है जीएसटी। जीएसटी को आर्थिक आजादी कहकर लागू कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? व्यापारी तबाह हो गए और देश की जीडीपी जमीन चाट गई। तीसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है लॉकडाउन। 4 घंटे की मोहलत पर लॉकडाउन थोप दिया गया। बताया गया कि ऐसा तुरंत नहीं हुआ तो कोरोना खा जाएगा। 21 दिन में कोरोना की चेन तोड़ दी जाएगी। नतीजा क्या हुआ? सैकड़ों गरीब रास्ते में मर गए। फिर साहब जी रैलियां करने लगे, कोरोना को उठाकर ताक पे रख दिया। ये थी वो सरकारी उपलब्धियां जिनका रिजल्ट देखकर किसान अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को मालूम है कि हमारा हाल भी नोटबंदी जैसा होगा, जीएसटी जैसा होगा, लॉकडाउन जैसा ही होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे। किसान क्या कहते हैं अब आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। 3 कानून हैं जिनको सरकार अजूबा बता रही है और किसान आशंकित हैं। क्यों है ऐसे समझिए। कानून नंबर 1, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन। अब किसानों का कहना है कि पहला कानून मंडियां खत्म करने वाला है। सरकार कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने की तैयारी कर ली है। सबको मालूम है कि पूंजी से भरे लोग समानांतर मजबूत व्यापार खड़ा कर देंगे। मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल खत्म हो गई। बिहार में सरकारी मंडी की व्यवस्था 2006 में ही समाप्त हो चुकी थी। 14 साल बीत गए, किसानों की आमदनी कितनी दोगुनी हुई बताइए आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान के पास प्राइवेट सेठ जी को फसल बेचने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। फिर सेठ जी की ही मनमानी चलेगी और किसानों को माननी पड़ेगी। कानून नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब किसानों का कहना है कि दूसरा कानून किसानों को बंधुआ बनाने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून में यह है कि खेत किसान का होगा, मर्जी पूंजीपति सेठ जी की चलेगी। वो खेत किराए पर भी दे सकता है, अपनी मर्जी से फसल भी उगा सकता है। कानून में है कि सेठ पहले से रेट बताकर किसान से फसल उगाने को कहेगा, लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं हुई, उनके मुताबिक नहीं हुई, तो क्या सेठ जी पहले से बताए गए रेट पर फसल खरीदेंगे? अगर किसान और सेठ जी के बीच विवाद हुआ तो सरकार ने कहा है कि आप एसडीएम के पास जाएं, यानी कि किसान अपनी समस्या का समाधान एसडीएम से कराएं। सेठ और किसान के विवाद में एसडीएम किसान की सुनेगा, इसकी क्या गारंटी है? कितने एसडीएम हैं आज की तारीख में जो किसान को सम्मान देते हैं? किसान खुद सोचें, खुद बताएं। सरकार ने विवाद का निपटारा कराने के लिए किसानों की कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? कानून नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन। अब यहां पर किसानों को कहना है कि तीसरा कानून 100% कालाबाजारी को लीगल करने वाला कानून है। इसमें कह दिया गया है कि आवश्यक वस्तु का किसान भंडारण कर सकता है, कितना भी कर ले। ये तो सरकार भी जानती है कि किसान अपनी फसल भरकर नहीं रख सकता, रखेगा ही नहीं। फसल तो पूंजीपति ही अपने गोदामों में स्टोर करेगा। जब शॉर्टेज हो जाएगी तब दाम महंगे हो जाएंगे और गोदामों के मुंह खोल दिए जाएंगे। सरकार ने इस कानून से कालाबाजारी को पूरी तरह से लीगल कर दिया है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से अच्छे दाम मिले और किसानों को खुशहाली आए, उनका जीवन सुधरे, ये तो सब चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो देखने वाला भी कोई इंसान ये चाहता होगा कि किसान हमेशा गरीब रहे।
तो प्राइवेटाइजेशन करिए, जरूर करिए, लेकिन एक खामी को खत्म करने के लिए आप किसानों की लगाम उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। खामी दूर करनी है तो एक खामी दूर कर दीजिए। अभी के मंडी सिस्टम में एक खराबी है, कुछ आढ़ती और दलाल मिलकर किसानों की फसल के दाम तय कर लेते हैं। इस एक खामी को दूर करने के बजाय किसानों की जमीन दांव पर लगवा देना कौन सी अक्लमंदी है, बताइए आप किसानों का भला चाहते हैं तो बिना कानूनी बाध्यता के भी सेठ जी को कहिए ट्रक लेकर जाएं, गांव पहुंचे, कहिए उनसे कि सही दाम पर किसान की फसल खरीद कर लाएं। सही कीमत मिलेगी तो किसान सेठ जी को फसल बेचेगा। सेठ जी सही दाम नहीं देंगे तो नहीं बेचेगा, किसानों की मर्जी। प्राइवेटाइजेशन किसानों को गुलाम बनाए बिना भी हो सकता है, लेकिन अगर नजर किसानों की जमीन पर है तो अलग बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पर मेरे साथ जुड़िए। @PragyaLive मेरा ट्विटर एड्रेस है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। तीनों कृषि कानूनों पर किसानों की परेशानी आसान भाषा में समझना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहुत आसान भाषा में किसानों की बात समझाने जा रही हूं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने और कुछ और समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले बीजेपी सरकार ने सुधारों के नाम पर पहले क्या क्या किया है, ये पहले 20 सेकंड के भीतर उसको समझ लीजिए। वैसे तो ये 3 कांड हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपनी उपलब्धि मानती है। पहला डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है नोटबंदी। काला धन बताकर जनता पर नोटबंदी थोप दी। नतीजा क्या हुआ? जितने नोट बैंक के थे सब बैंक पहुंच गए, काला धन कहीं मिला ही नहीं। सैकड़ों लोग लाइन में लगे लगे मर गए। दूसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है जीएसटी। जीएसटी को आर्थिक आजादी कहकर लागू कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? व्यापारी तबाह हो गए और देश की जीडीपी जमीन चाट गई। तीसरा डिसीजन जो रॉन्ग साबित हुआ वो है लॉकडाउन। 4 घंटे की मोहलत पर लॉकडाउन थोप दिया गया। बताया गया कि ऐसा तुरंत नहीं हुआ तो कोरोना खा जाएगा, 21 दिन में कोरोना की चेन तोड़ दी जाएगी। नतीजा क्या हुआ? सैकड़ों गरीब रास्ते में मर गए। फिर साहब जी रैलियां करने लगे, कोरोना को उठाकर ताक पे रख दिया। ये थी वो सरकारी उपलब्धियां जिनका रिजल्ट देखकर किसान अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को मालूम है कि हमारा हाल भी नोटबंदी जैसा होगा, जीएसटी जैसा होगा, लॉकडाउन जैसा ही होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे।